और शायद कोई इंडियंस भी अगर उधर रह गए हैं, इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया जो पैनिक में भागा है उधर से 1-1.5 प्लेन लेके, वो चाहते हैं इनको तालिबान ठीक तरीके से हैंडल करें। और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन है हम उनको भेज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश संगीन मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के आपने बयानात सुने होंगे। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि TTP को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो PDM गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी। नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान से बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार तालिबान को धमकियां दे रही है, लेकिन तालिबान भी पाकिस्तान को उसी तरह धमकियां दे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों देश इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान पर जम करके गोले बरसाए थे। और ऐसे कुछ लोग हैं, इनको भी भेज देंगे, उनके साथ कुछ मामला हो। मगर इससे भी ज़्यादा जो मुझे फिक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो। और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में, आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे। और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से कि भाई हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम आपके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त पे कि हमें लैंड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपको एक्सेस मिला है इंडिया का, पाकिस्तान ने हमें तो इंडिया से एक्सेस आपको ना दिया है, तो हम कैसे आए, कैसे इन्वेस्ट करें जब तक ये ना हो। तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है। ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफ़गानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। और अब देखना ये चाहिए, हमने तो कहा है कि जब तक कश्मीर का जो स्टेप्स वापस ना लो तो कोई किस्म का कोऑपरेशन और एक्सेस इंडिया को हम नहीं दे सकते। वेल देखें, ये भी एक किस्म का प्रेशर होगा जिस पे हमारे पे होगा ये। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? सीधी सादी बात यह है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जो मतलब है वो करे कश्मीर में। जो जिस किस्म के BLA और किस्म के टेररिस्ट को वो फाइनेंस करके पाकिस्तान भेजे फ्रॉम अफगानिस्तान, इसका मतलब ये है कि आप और अमेरिका गनी में फ़र्क क्या है मिस्टर तालिबान? फ़र्क नहीं है ना। फिर आप कहते हैं इनको सब चीज़ दे दो, ये हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, और जब इनके लोग आएंगे आपके लिए काम करेंगे और उधर से उनके जासूस पनपेंगे और आएंगे, आप कहेंगे नहीं हमारा और आपका फिर ये लड़ाई होगी। आप कहेंगे नहीं ये आयरन और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड। हम तो किसी सूरत में इनको एक्सेस नहीं देंगे जब तक इन्होंने जो इलीगैलिटीज़ किया है कश्मीर में उसको वापस ना ले। दिस इज अ स्टेटेड पॉलिसी। तो माफ़ करिए, मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी। देखिए 10-12 दिन तो हो गए हैं ना, 4-5 पाकिस्तानी जवान अफसर मारे गए हैं, अफगानिस्तान से अटैक हुए हैं, अफगानिस्तान से स्नाइपिंग हुई है, अभी जो 2 लोग मरे हैं कल। तो इसका माने क्या? अच्छा, लोग कहते हैं नहीं इनको वक्त दें, इनका अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं वो एरियाज तो हर वक्त तालिबान के कंट्रोल में थे, वो एरियाज गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहले भी नहीं थे।
तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा? और फिर मैं आपको कहता हूं, जब हमने कंप्लेन किया, वह कंप्लेन नहीं किया, जब ये हुआ तो क्या उधर से क्या खबर आई, कहने लगे जाओ बात करो टीटीपी से, ये तुम्हारा और टीटीपी का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। वाह, माने टीटीपी हमारा जानी दुश्मन उधर से अटैक कर रहा है और आपने हमें कहा है कि ये आप नहीं चाहेंगे। चलिए ठीक है, हम 2 हफ्ते नहीं, हम 2 महीने ठहरने के लिए तैयार हैं, मगर इसके बाद अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, इसका मतलब ये है कि आप और उनमें हमारे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जो मामला था इस वक्त वो गंभीर होते जा रहे हैं, सूरत हाल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं। 2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक, अभी साल आधा भी नहीं हुआ, 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में देखा, आज DI खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस से मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की हैं, दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो हम इनको अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट कर लेते TTP वालों को, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये फॉल आउट है। ख्याल है सर, तहरीक तालिबान को वापस लाना गलती थी, क्योंकि जो स्टैट्स हैं उनको तो देख के ये लगता है कि ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सब मामला, या फिर उन पर हमला करना गलती थी एज इमरान खान साहब इज सेइंग, और आपको लगता है कि उनको समझाया जा सकता है? इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की हमारी पूरे रियासती जो बड़े इदारे हैं वो शामिल हैं। मैं बड़े अरसे से ये बहस सुन रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है कि TTP को वापस लाने का फ़ैसला इमरान खान ने किया था, और बड़े भोले हैं वो लोग, बशमूल ख्वाजा आसिफ के और उन्हीं के और बहुत सारे हमनवा हैं, जो बार बार ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान या PTI हुकूमत पे डाल देते हैं और खामखा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो अब रही बात कि वो गलती थी या दुरुस्त फ़ैसला था, ये आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े बड़े जय्यद सियासतदान हैं, और उसमें हमारी फिर फ़ौजी सरबराहान भी शामिल हैं, कि एक बुनियादी मसला पाकिस्तान को जो है वो है प्रॉक्सी टेररिज्म का। अफ़गानिस्तान में जो सहूलतकार आलाकार दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में है, चाहे वो जुंदुल्ला की सूरत में, चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। वही मेरा सवाल था, इनका दिमाग चेंज किया जा सकता है? ये जो अनलर्न इनको करवाया जा सकता है, आपके ख्याल में रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बाज आ जाएंगे इन मामलों से? जी मैं अगर पूरी अपनी बात कर लूँ, अनलर्न की बात तो बाद में है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस ताल्लुक आपके सवाल ही से है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो आलाकार हैं, ये किसी के कहने पे इन्होंने दहशत का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में। तो इसमें अनलर्न यानी इनको कोई इंसेंटिवाइज करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई उसकी गुंजाइश रह गई है। और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कि आप हथियार फेंकें, पाकिस्तान के आइन को मानें और फिर कौमी धारे में आके शामिल हो जाएं। तालिबान ने अपनी जो शराइत रखी थी कि फाटा को बहाल करें, हमें वो इलाका चाहिए, इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं फेंकेंगे, और तीसरी शर्त ये थी कि तमाम मुसल्लह अफवाज को साबका फाटा के इलाकों से आप निकाल दें। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल शराइत थी जो उन्होंने रखी पाकिस्तान के सामने, और इसी वजह से फिर 29 नवंबर 2021 को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा था सीज़ फायर वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनके बुनियादी मकसद बातचीत है ही नहीं है, उनका बुनियादी मकसद इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। तो दोस्तों, तालिबान पाकिस्तान पर जिस तरह से हमले कर रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह से TTP लगातार हमले कर रही है उसमें तालिबान का हाथ है। जिस तरह से भारत और तालिबान के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस तरह से
तालिबान की सरकार आने पर जम करके जश्न मनाया था। पाकिस्तानी कहते थे कि हमने भारत और अमेरिका को पूरी तरीक़ा से अफ़गानिस्तान से निकाल दिया है, लेकिन वही तालिबान आज पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पर आए रोज़ हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त मातम सा पसरा हुआ है, क्योंकि तालिबान जब से सरकार में आए हैं तब से पाकिस्तान की फ़ौज पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। टीटीपी पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की फ़ौज पर हावी है। पाकिस्तान की औकात तालिबान के साथ जंग लड़ने तक की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल चुका है कि तालिबान कितने ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जवाब दिया था, उसके बाद ही पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे डरे हुए से लग रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।